Hello guys, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel My Passion Teaching। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं ये अपनी लास्ट क्लास है ग्रामर की, इंग्लिश की, जो कि है हमारी एडवर्ब की क्लास। एडवर्ब ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है। ठीक है, तो देखो एडवर्ब हम किस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैं एग्जांपल्स के थ्रू लिखती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है वन ऑफ देम राइट्स प्रॉपर्ली। ठीक है, सेकंड में लिखती हूँ दिस टी इज़ रादर हॉट। वन ऑफ द रनर्स ran very fast। You are fast। A boy is behind the tree and servant had cleaned the room before the master came। तो अब देख रहे हैं गाइस ध्यान से, वन ऑफ देम राइट्स प्रॉपरली, उनमें से एक लिखता है कैसे, प्रॉपरली लिखता है कैसे, प्रॉपरली। तो लिखना क्या है, वर्ब, और ये वर्ब की क्वालिटी बता रही है, तो ये क्या हो गई, एडवर्ब। प्रॉपरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, कि यानी जो वर्ब की क्वालिटी बताए वो हो गई एडवर्ब फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेकंड में हम देखते हैं टी इज़ रादर हॉट। टी इज़ हॉट, टी की क्वालिटी है, रादर हॉट। अब रादर का क्या मतलब होता है, रादर का मतलब है होता है टू सम डिग्री या एक्सटेंट। एक एक्सटेंट या एक डिग्री स्पेसिफाई करी गई है, मतलब इतनी, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा, मतलब जितनी हॉट होनी चाहिए उससे ज़्यादा, रादर हॉट। तो ये हॉट क्या है, एडजेक्टिव। तो यानी यहाँ पर ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, रादर, एडजेक्टिव की क्वालिटी। एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बता रहा है, रादर। तो यानी रादर क्या है, एडवर्ब है। यहाँ वर्ब की क्वालिटी बता रहा है प्रॉपरली, तो वर्ब की क्वालिटी बताने वाला कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। इसमें देखो वन ऑफ द रनर्स रन फास्ट, रन करता है, कैसे रन करता है वो, फास्ट रन करता है। ठीक है, तो एडवर्ब है ये, और इसके साथ लगा दिया एक और एडवर्ब, वेरी फास्ट। यानी अगेन जो एडवर्ब की भी दोबारा से क्वालिटी बताए वो भी क्या हो गई, एक एडवर्ब हो गई। ठीक है, फिर आया यू आर फास्ट, यू तुम हो फास्ट। तो यहाँ पर ये फास्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, तुम्हारी क्वालिटी बताई गई है कि तुम फास्ट हो, तो ये सिर्फ सिंपल यहाँ पर एडजेक्टिव है। ए बॉय इज़ बिहाइंड द ट्री, कहाँ है वो, ट्री से बिहाइंड, ट्री से पहले लगा है, प्री पोजीशन है, तो यानी ये प्रेपोजिशन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ मैं एक वर्ड इंसर्ट कर दूँ, बॉय इज़ जस्ट बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड द ट्री, तो यानी ये फिर क्या बताएगा, प्रेपोजिशन की क्वालिटी। तो प्रेपोजिशन की क्वालिटी भी कौन बताएगा, जस्ट। तो जस्ट भी क्या हुई, एडवर्ब हुई। ठीक है, सर्वेंट हैड क्लीन द रूम, क्लीन द रूम एक सेंटेंस है, द मास्टर केम सब्जेक्ट वर्ब सेकंड सेंटेंस है। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस बिफोर के आगे जस्ट लगा दूँ, जस्ट बिफोर, बिल्कुल उसके आने से पहले, तो अगेन ये जस्ट क्या कर रहा है, कंजंक्शन की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो कंजंक्शन की क्वालिटी भी बता रहा है, कौन हो गया, यानी ये भी यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो अब हमें सिर्फ
अभी तक हम पढ़ते आए थे कि वर्ब क्या करता है, वर्ब को एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की को क्वालिफाई करता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, जो भी है। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये एडजेक्टिव की भी बता सकता है, प्रेपोजिशन की भी बता सकता है, कंजक्शन की भी बता सकता है, और खुद एडवर्ब दो भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं एडवर्ब, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको एक सेंटेंस लिखते हो या एक सेंटेंस आपको पढ़ने को दिया जाता है और आपको एक कोई उसमें एक बीच का वर्ड समझ नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब नाउन सब कुछ छांट लिया है, तो वो 99% क्या होगा, एडवर्ब ही होगा, ठीक है। तो अब हम अपना एडवर्ब का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक डेफिनेशन थी एडवर्ब की वो मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दी है आपको। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, क्वालिटी बताता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है, अगेन एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, प्रेपोजिशन की क्वालिटी बताता है, कंजक्शन की क्वालिटी बताता है, सब एडवर्ब बताता है, ठीक है। अब एडवर्ब हम एडवर्ब को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब। मैं एडवर्ब को AD से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब सिंपल एडवर्ब में हम देखते हैं, सिंपल एडवर्ब में हमारी मोस्टली सभी आ जाती हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो किसका आंसर दे, व्हेन को आंसर करे, व्हेन को आंसर करे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो वेयर को आंसर करे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हाउ को आंसर करे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हाउ मैनी टाइम्स होता है ना, जैसे हाउ मैनी, तो हाउ मैनी को आंसर करे। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या निगेशन, यस नो में आंसर करे जो। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, इफ़ या अनलेस को आंसर करती हैं जो। एंड द लास्ट इज़ एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो बिकॉज से बताती हैं। इसलिए जो बिकॉज है वो कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता, ठीक है। बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नहीं आया, इस तरह से, है ना। फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव, और थर्ड आता है हमारा रिलेटिव। इंटेरोगेटिव सबको ही पता है, WH वाले, WH फैमिली मतलब वाई और हाउ को आंसर करने वाले। तो इन सब के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब होगा। तो ये यानी इंटेरोगेशन का साइन होगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं लिखती हूँ, वाई डू यू लिव हेयर, ठीक है। रिलेटिव, अगेन रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हमने पढ़े थे, ये रिलेटिव एडवर्ब्स भी हैं, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ठीक है। तो ये ही प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस मेन वर्ब होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। तो यानी ये सेंटेंस 1 में होगा और ये सेंटेंस 2 बनाएगा। इससे सब डिटेल में देखेंगे हम। अभी हम आज थोड़ा सारा इंट्रोडक्शन पार्ट इसका करते हैं। तो आई होप गाइस ये हम एडवर्ब का बिल्कुल बेसिक्स से सीख रहे हैं कि एडवर्ब एक्चुअल में होता क्या है, और आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो भी हम सब चीज़ लिख रहे हैं। हम 1 बाय 1 सबको करेंगे, सबके एग्जांपल्स करेंगे, इसीलिए मैंने ये थोड़ा लास्ट में किया है चैप्टर कि हम इसको आराम से करेंगे बिना किसी जल्दबाजी के। और ये मेंस के हिसाब से, सीजीएल मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल प्री में इसका फिर भी इतना ज़्यादा यूसेस नहीं आएगा कहीं आपको,
लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब मैं एग्जांपल लिखती हूँ। हेनरी wanted to know how had they attacked on our kingdom। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो हमें क्या पता चल रहा है कि थोड़ा हमें इनडायरेक्ट नरेशन जैसा लग रहा है। तो फिर हम देखते हैं हेनरी वांटेड टू नो हाउ। ठीक है, यहाँ तक हेनरी वांटेड टू नो हाउ का हाउ आ जाता है, WH का WH आता है। तो हाउ हैड दे, अब जबकि यहाँ फुल स्टॉप है तो हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, इंटेरोगेशन का साइन होना चाहिए था, लेकिन इंटेरोगेशन का साइन हम इनडायरेक्ट वॉइस नरेशन में हटा देते हैं। और इनडायरेक्ट वॉइस में जब हम इंटेरोगेशन का साइन हटा देते हैं तो हम इस सेंटेंस को कैसा बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं। तो असर्टिव के लिए यहाँ हमारा हैड नहीं आता है, हाउ दे हैड आता है, अटैक्ड और अटैक्ड के बाद ऑन नहीं आएगा जब फिज़िकल पे अटैक ना हुआ हो, किसी फिज़िकल बाउंड्री पे अटैक ना हुआ हो। आवर किंगडम, तो आवर किंगडम नहीं होगा, क्या होगा, दे के कॉन्टेक्स्ट में दियर किंगडम होगा, दियर किंगडम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो हमें इस तरह से सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखनी है। अब हम एक एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं, हम कुछ एडवर्ब्स देखते हैं, एडवर्ब्स देखते हैं। जैसे एडवर्ब्स की पहचान भी तो होनी चाहिए ना, कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं, कौन से शब्द, मतलब डाउनस्टेयर्स, स्पोराडिकली, इंटरमिटेंटली, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें एज एन एडवर्ब दिखते हैं लगे हुए। इन द रूम, एट चर्च, मॉर्निंग, इवनिंग, ऑलवेज, बिकॉज, क्लेवरली, ब्यूटीफुली, unknowingly, well, yes, no, if, unless, in autumn, in summer, etc। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें एज एन एडवर्ब सेंटेंस में लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए। अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगेन डाउनस्टेयर्स प्लेस है। स्पोराडिकली कभी कभार होने वाला है ना, तो ये यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इंटरमिटेंटली अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इन द रूम अगेन प्लेस है, ठीक है। एट चर्च अगेन प्लेस है। मॉर्निंग इवनिंग टाइम है। ऑलवेज भी फ्रीक्वेंसी है। बिकॉज एडवर्ब ऑफ रीज़न है। क्लेवरली क्या है, मैनर है। ब्यूटीफुली अगेन क्या है, मैनर है। अननोइंगली अगेन क्या है, मैनर है। और वेल भी क्या है, मैनर है। येस नो हमारे क्या हैं, एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, निगेशन। इफ़ अनलेस क्या है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। इन ऑटम इन समर अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो एज एन एडवर्ब हमारे सेंटेंस में हमें लिखे हुए दिखेंगे। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन।
अब हमने ये तो देख लिया कि एडवर्ब किसे बोलते हैं, क्या काम होता है, कौन कौन सी होती हैं। अब देखते हैं ये लगी कहाँ होती हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब ये हमारी सेंटेंस में लगी हमारी कहाँ होती है, ठीक है। अब पहले उससे पहले हम कुछ चीज़ देखते हैं। अगर नाउन प्लस ly मिलकर बना हुआ है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। अगर एडजेक्टिव प्लस ly दिखता है तो वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल है, नाउन क्या है, सिस्टर, तो सिस्टर से क्या बना, सिस्टरली। शी गेव मी सिस्टरली ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर एडजेक्टिव है जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से बनेगा ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये थोड़ी सी पहचान। अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ही बिहेव्स कावर्डली, कावर्डली, ठीक है। तो कावर्डली क्या है हमारा, कावर्ड क्या है, वो कावर्ड है, कायर है, नाउन है। नाउन के साथ ly लग गया तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ही बिहेव्स कावर्डली हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। लेकिन ही बिहेव्स इन कावर्डली मैनर, ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज हुआ, एडवर्ब फ्रेज। कावर्डली, इन कावर्डली मैनर, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। क्योंकि इसमें इन क्या है, प्रेपोजिशन है, और कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव है, और मैनर क्या है, नाउन है। तो इन सब से मिलके हमारा क्या बन गया, एडवर्ब फ्रेज बन गया, ठीक है। तो अब हम पोजीशन की बात कर रहे थे। अब एडवर्ब की हमारी 3 पोजीशन होती हैं, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन, ठीक है। 3 पोजीशन होंगी हमारी एडवर्ब की सेंटेंस में। कैसे देखते हैं। फ्रंट, मिड और एंड। देखो फ्रंट का मतलब क्या होगा, हमारा इन्वर्जन हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो हमारा सेंटेंस हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी, ठीक है। लेकिन जब हमारा एडवर्ब की पोजीशन पहले आ जाए, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। हमेशा इस चीज़ को इन्वर्जन बोलते हैं जब सब्जेक्ट से पहले हमारा कुछ और लगता हो। तो ये हो गई हमारी फ्रंट पोजीशन एडवर्ब की, ठीक है। मिड पोजीशन क्या होती है हमारी, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ जाए, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं मिड पोजीशन, मिडल एडवर्ब, मिडल या मिड एडवर्ब, ठीक है। और एंड में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब मेन वर्ब के बाद हमारी एडवर्ब आती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंड, एट द एंड, ठीक है। जैसे इन्वर्जन का मैं एग्जांपल लिख सकती हूँ, इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली दे हॉन्टेड, इंटरमिटेंटली दे हॉन्टेड द सेम प्लेस। तो जब ऐसे कुछ वर्ड्स लगे होते हैं आगे, है ना, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली,
आई एस्केप। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ, फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, इस तरह के इन्वर्जन को हम बोलते हैं फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट हम करते हैं मेड एडवर्ब का एग्जाम्पल। मेड एडवर्ब, मिड में कैसे आएगा एग्जाम्पल, ही सेल्डम टॉक्स। मेन वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब एडवर्ब आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मिड पोजीशन। और हमेशा सेल्डम बीच में ही आता है, सेल्डम ही टॉक्स, सेल्डम नहीं होता। ठीक है, ही नेवर केम। ठीक है, अगेन एडवर्ब, ही केम, नेवर नहीं होता। ठीक है, मतलब सेल्डम, नेवर एंड में नहीं आते, एंड में नहीं आते। ठीक है गाइस, एक तो था ये पॉइंट मिड एडवर्ब का। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जैसे ही रैन फास्ट, एंड में सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। वह दौड़ता है कैसे, फास्ट। तो एंड में ये हो गई हमारी एंड पोजीशन, एंड पोजीशन। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस एडवर्ब ऑफ एमपीटी। एमपीटी क्या होता है, एमपीटी मैनर, प्लेस और टाइम। ठीक है, तो मतलब सीक्वेंस क्या चलता है, एमपीटी, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम। ठीक है, ये फर्स्ट सीक्वेंस है, और भी हम सीक्वेंस करेंगे, पहले हम एमपीटी वाला सीक्वेंस कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ, आई वॉज बोर्न इन ऑटम इन 2010 इन दिल्ली। ठीक है, तो इन ऑटम टाइम है, इन टाइम है, दिल्ली प्लेस है। ठीक है, तो टाइम है, प्लेस है। तो हमने क्या सीखा है, एमपीटी सीक्वेंस होता है, पहले प्लेस आता है फिर टाइम होता है। तो इसकी करेक्शन क्या हो जाएगी, आई वॉज बोर्न इन दिल्ली इन 2010 इन ऑटम। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, एमपीटी लगा देंगे इनमें। ठीक है, इस तरह से इनको अरेंज करते हैं, हमें नहीं पता चलता उस टाइम पढ़ते हुए, और एग्ज़ाम में तो हमारे वैसे ही प्रेशर होता है सिर पे, तो बेटर है कि देख लो एमपीटी के अकॉर्डिंग। मास्टर सेड प्लीज़ पुट ऑल दीज कॉन्फिडेंशियल्स नहीं है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स इन द लॉकर विद प्रॉपर केयर। ठीक है, तो प्रॉपर केयर क्या है, मैनर है, कैसे, जो हाउ का आंसर दे। ठीक है, और कुछ इन द लॉकर क्या है, प्लेस है, कहाँ का आंसर देना है। ठीक है, तो अगेन इस पे क्या लगा दो, एमपीटी लगा दो। तो पहले मैनर, प्लेस, टाइम, तो इसकी करेक्शन क्या हो जाएगी, मास्टर सेड प्लीज़ पुट ऑल द
कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। पहले मैनर विद प्रॉपर केयर, प्लेस MPT इन द लॉकर। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आए होंगे और मतलब इनको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बनाना भी आया होगा और समझ भी आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं MPT रूल से और किस तरह से ये क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है शी डांस्ड इन द हॉल ब्यूटीफुली लास्ट मंथ। ठीक है, टाइम है, कैसे, मैनर है, ठीक है, इन द होल प्लेस है, तो अगेन MPT लगा दो। करेक्शन क्या हो जाएगी, शी डांस्ड ब्यूटीफुली इन द हॉल लास्ट मंथ। तो आई होप गाइस क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। देयर इज़ एन ऑडिशन फॉर डांस इंडिया डांस नेक्स्ट मंथ एट प्रगति मैदान। तो प्रगति मैदान प्लेस है, नेक्स्ट मंथ टाइम है, तो अगेन इसका क्या हो जाएगा, करेक्शन, देयर इज़ एन ऑडिशन फॉर डांस एट प्रगति मैदान लास्ट द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ MPT, यू शुड राइट these notes on the white paper with care। तो करेक्शन हो जाएगी, you should write these notes on the paper, place है, with care manner है, तो MPT with proper care on the white paper। तो गाइस ये था हमारा MPT रूल जो यहाँ होता है ख़त्म। कल हम PMT रूल देखते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे वो PMT को फॉलो करते हैं, प्लेस मैनर और टाइम को फॉलो करते हैं। तो गाइज़ आज का सेशन एडवर्ब का यहीं तक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चीज़ें बिल्कुल बेसिक से कराई जा रही हैं एडवर्ब की और आराम से करेंगे हम इस टॉपिक, हमें कोई जल्दी नहीं है इसको कंप्लीट करने की। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से रोज़ नई वीडियोस लेकर आऊँ और मेरा मोटिवेशन बना रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से सीख पाएँ। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितना सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।